कभी आपने किसी से इंसान को देखा है जो अपना फोकस बार बार लूज कर देता है, एक जगह टिक नहीं पाता या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। लोग अक्सर बोल देते हैं ये आदतें हैं या ये बहुत हाइपर है, लेकिन ये आदतें नहीं होती, हो सकता है ये एडीएचडी हो। हेलो एवरीवन, मैं विभक्ति नोदिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडीएचडी के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट्स है और चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है उसे समझना चाहते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। सो एडीएचडी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूरो डेवलपमेंट क्या होता है। न्यूरो डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक सिंपल इंग्लिश एंड टेक्निकल लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। न्यूरो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड देयर फंक्शनिंग ग्रेजुअली डेवलप, इंक्लूडिंग मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी, बिहेवियर, इमोशंस एंड मोटर स्किल्स। क्या बोल रहा है ये कि न्यूरो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे का ब्रेन, नर्वस सिस्टम और उनका फंक्शनिंग ग्रेजुअली डेवलप होता है, जैसे मेमोरी हुआ, लर्निंग एबिलिटी हुई, बिहेवियर हुआ, इमोशंस और मोटर स्किल्स। अब सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है when we are born, our brain is not fully developed. As a child grow, their brain and nervous system also develop. Their thinking, understanding, speaking, walking and ways of expressing emotions improve. This entire process is called neurodevelopment. सिंपल एक्सप्लेनेशन ये बोलना चाह रहा है कि जब हम पैदा होते हैं तब हमारा दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वैसे डेवलप होता है। उसके सोचने, समझने, बोलने और इंग्लिश इमोशंस, रिएक्शंस के तरीके अलग अलग होते हैं, ग्रो करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को न्यूरो डेवलपमेंट कहते हैं। अब न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या होता है? These are disorders that affect the development of the brain and cause problem in learning, communication, behavior, attention or emotional control. These are called neurodevelopment. मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जो दिमाग के डेवलपमेंट में दिक्कत लाते हैं और उस वजह से व्यक्ति की लर्निंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, अटेंशन या इमोशंस कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब कॉमन डिसऑर्डर्स क्या हैं न्यूरो डेवलपमेंट के? तो एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे आज हम कवर करने वाले हैं हमारी वीडियो के अंदर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डायलेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, एडीएचडी। ठीक है, एडीएचडी को आज हम कवर करने वाले हैं। अब एक बार बता देती हूँ मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो एडीएचडी क्या होता है? इन दिस डिसऑर्डर अ पर्सन फेस डिफिकल्टीज। क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? हाउ डज एडीएचडी शो सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स क्या क्या होते हैं? किस एज में ज़्यादा देखने को मिलता है? कॉजेज क्या होते हैं? डायग्नोसिस कैसे होता है? प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ती है? सोल्यूशंस क्या है? ठीक है, क्या होम रेमेडी जिससे हम एक बार देख सकते हैं कि हम एडीएचडी है या नहीं। ठीक है, और ये लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। एडीएचडी, 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 एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी ADHD is a neurodevelopment disorder that usually begin in childhood but as symptom can continue into adulthood. क्या बोल रहा है? ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर बचपन में स्टार्ट होता है, लेकिन सिम्टम्स अडल्टहुड तक चल सकते हैं। एंड दिस डिसऑर्डर अ पर्सन फेस डिफिकल्टीज। क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? तो मेंटेनिंग अटेंशन, अटेंशन पे करने में दिक्कत होती है। कंट्रोलिंग इम्पल्सिवनेस, मतलब जो इम्पल्स उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। सेटिंग स्टिल और बीइंग ओवरली हाइपर एक्टिविटी, तो शांत बैठने या ओवरली रिएक्ट करने में दिक्कत होती है। हाउ डज एडीएचडी शो कॉमन सिम्टम्स? तो पहला है इनअटेंशन, इसके अंदर है फ्रीक्वेंटली फॉरगेटन थिंग्स, मतलब बार बार चीज़ें भूल जाता है ना। ठीक है, गेट इन डिस्ट्रक्शन ईजिली, ध्यान भटकना या स्पेशली बोरिंग या लंबी एक्टिविटीज़ में ध्यान ना लगना ना। लिविंग टास्क इनकम्प्लीट, मतलब काम अधूरे छोड़ देना। नॉट पेइंग अटेंशन वाइल स्पीकिंग, तो सुनते वक्त ध्यान ना देना। ठीक है, तो ये कुछ इनअटेंटिव के टाइप है, कॉमन सिम्टम्स जो एडीएचडी के अंदर दिखाई देते हैं नॉर्मली यूजुअली।
हाइपर एक्टिविटी क्या है? तो हाइपर एक्टिविटी में बीइंग बोरली एक्टिव, मतलब ज़्यादा एक्टिव रहना, ठीक है। मूविंग और फाइटिंग विदाउट रीजन, मतलब बिना बात के हिलना डुलना या उठना। फाइंडिंग इट हार्ड टू सेट स्टिल, मतलब शांत बैठने में मुश्किल होना, मतलब ऐसे कि शांत नहीं बैठ पाते हो आप उसमें, ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज़ करते हो। टॉकिंग टू मच विदाउट पॉज, तो ज़्यादा बोलना बिना रुके, ठीक है। ये हाईलाइट नहीं हुआ है, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, इम्पल्सिविटी, एक्टिंग बिफोर थिंकिंग, ठीक है। वेट, ओके। इम्पल्सिविटी, एक्टिंग बिफोर थिंकिंग, मतलब सोच समझने के पहले एक्शन ले लेना, ठीक है। इसमें बोला है सेइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे कुछ कह देना। बीइंग अनएबल अनएबल टू वेट फॉर वन टर्न, मतलब लाइन या तुम इंतज़ार ना कर पाओ और उसे बोल देना, ठीक है। इंटरप्टिंग अदर देर वर्किंग, तो मतलब दूसरों के काम के वक्त डिस्टर्ब करना, ओके। ये थे हमारे तीनों सिम्टम्स जो मोस्टली देखने को मिलते हैं एडीएचडी के अंदर। अब एडीएचडी के टाइप क्या होते हैं? एडीएचडी के तीन टाइप होते हैं। एक प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव पार्ट, जिसमें मेनली इश्यूज होते हैं अटेंशन को लेकर, अर्ली और एडीडी, मतलब ऐसा कि इसे यूजुअली अटेंशन को ही लेकर होते हैं कि अटेंशन पे नहीं कर पाते हो आप ज़्यादा, ठीक है। इसको पहले क्या बोलते थे? एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ओके। सेकेंड है हमारा प्रोडामिनेटली हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव टाइप, जिसमें मेनली हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी होती है, मतलब सिर्फ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव ज़्यादा होता है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा करते हो आप इसके अंदर, ठीक है। और थर्ड होता है कंबाइंड टाइप, इसमें बोथ होते हैं अटेंशन इशू एंड हाइपर एक्टिविटी, मतलब अटेंशन इशू भी हो रहा है एंड हाइपर एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं एडीएचडी प्रॉपर, ठीक है। किस एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो मोस्ट कॉजेज बिगिन बिटवीन द एज ऑफ 3 to 12 years, समटाइम्स सिम्टम्स आर रिकॉग्नाइज इन टीनेजर अडल्टहुड, ओके। तो ज़्यादा केसेस क्या 3 से 12 साल के बीच में देख स्टार्ट होते हैं, कभी कभी सिम्टम्स अडल्टहुड तक जा सकता है। अडल्टहुड की एज हमें हमने हमारी पहली वाली वीडियो में देखी थी, क्या थी बताना मुझे। कॉजेज ऑफ एडीएचडी, एडीएचडी के क्या कॉजेज है? तो जेनेटिक्स, इफ समवन इज फैमिली हैज इट तो द चेंजेस इंक्रीज, मतलब कि परिवार में अगर किसी को है तो चांसेस बढ़ जाते हैं होने की। जेनेटिक्स भी हो सकता है। डिफरेंस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शनिंग, मतलब ब्रेन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। बचपन में अगर किसी को ब्रेन में चोट लगी हो या ब्रेन में कुछ दिक्कत आई हो, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हुई हो, तो उस वजह से भी एडीएचडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग और ड्रग्स यूज ट्रंक मदर प्रेगनेंसी, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके कोई भी ड्रग्स, स्मोकिंग या कोई भी टेरेटोनिस यूज़ किए हो, तो उस वजह से भी एडीएचडी होने के चांसेस रहते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट, मतलब प्रीमेच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट, वे बर्थ के टाइम पे वेट कम होना, ठीक है, और प्रीमेच्योर बर्थ होना। हाउ इज एडीएचडी डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस के लिए क्या करना पड़ता है? तो एक सिंगल टेस्ट से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एडीएचडी है। वेट, सॉरी सॉरी गाइस, क्या कर दिया मैंने, तब के लिए हो गया, सॉरी। हाउ is ADHD diagnosis? So there is a no single test to confirm ADHD. For diagnosis is the following used, मतलब हम एक टेस्ट से नहीं कंफर्म कर सकते कि ADHD है, या मतलब कंफर्म भी नहीं होता है ADHD एक टेस्ट से, तो बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है? डिटेल इंटरव्यू विद द साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, मतलब साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से डिटेल इंटरव्यू लो, अपने बारे में उन्हें बताओ कि उन्हें आपको क्या क्या सिम्टम्स अपने अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ठीक है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। फीडबैक फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम होम, तो अपने स्कूल से और या घर से फीडबैक लो। स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, रेटिंग स्किल्स एंड असेसमेंट टूल्स, मतलब स्टैंडर्ड चेकलिस्ट करवाओ, ठीक है। फिर आता है हमारा
तो प्रॉब्लम क्या है अब उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम कैन ADHD कॉज डिफिकल्टीज? तो ट्रबल इन स्टडीज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशंस ब्रेकडाउन, आर्ग्यूमेंट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क एंजाइटी। एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट लो होता है, आर्ग्यूमेंट होती है फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस ब्रेकडाउन होते हैं, आपकी स्टडीज में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है स्टडी करने में। ठीक है, सोल्यूशंस क्या है? सोल्यूशंस क्या है? सोल्यूशंस एंड सपोर्ट से ADHD कैसे ठीक हो सकता है, आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले थेरेपी 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 बिहेवियर थेरेपी लो, हेल्थ इंप्रूव होगी, हैबिट्स आपकी इंप्रूव होगी, उससे हैबिट में सुधार आएगा। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिससे आपके थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न को चेंज होता है, मदद मिलती है चेंज होने में। पेरेंट्स ट्रेनिंग एंड फैमिली काउंसलिंग, मतलब एजुकेटेड एंड सपोर्ट फैमिली इन मैनेजिंग ADHD। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग जब फैमिली काउंसलिंग करवाते हैं तो अपने भी उन्हें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करते हैं। लाइफस्टाइल सपोर्ट, तो डेली रूटीन अच्छा क्रिएट होगा। ठीक है, यूजिंग विजुअल रिमाइंडर अलार्म, तो मतलब विजुअल रिमाइंडर्स और अलार्म सेट होंगे। शॉर्ट फोकस्ड स्टडी सीजन्स ब्रेक, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे फोकस स्टडी करना चाहिए, ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए। medication only under doctor supervision. Okay, stimulate or non-stimulate medications, say retina, Ritalin and Drill, but these are not necessary for everyone and should only be taken with a doctor advice. क्या बोल रहा है ये? तो स्टिमुलेट हो या नॉन स्टिमुलेट मेडिसिन हो, जैसे कि रेटिला एंड एड्रेनल, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, पर ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होती। अगर थेरेपिस्ट या मेडिसिन ना हो तो होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होम रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती है? तो व्हाट इफ़ यू डोंट हैव थेरेपिस्ट, अगर आपको थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना हो और मेडिकेशंस भी नहीं लेना हो, तो आप कैसी होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हो और अपने ADHD को ख़त्म कर सकते हो। तो कुछ होम रेमेडीज़ है, लेकिन हो सकता है इसको एक बार इसे फॉलो करके देख सकते हो। अगर आपको आपके बिहेवियर में चेंज आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप थेरेपिस्ट लें, थेरेपिस्ट की एडवाइस लें कि क्या करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है प्रोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट वर्क, 5 मिनट ब्रेक। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ये प्रोमोडोरो टेक्निक है जो आपको यूज़ करना चाहिए। यूज टू डू लिस्ट प्लान, अपने पूरे दिन का प्लान बनाइए, आप क्या क्या करने वाले हैं आज के दिन में। क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस, मतलब डिस्ट्रैक्शंस स्पेस से फ्री रहिए, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, ज़्यादा फ़ोन या ब्लू स्क्रीन का यूज़ ना करें। ट्राई योगा, मेडिकेशन एंड और आर्ट थेरेपी, योगा करिए, ट्राई करने की, मेडिटेशन ट्राई किए एंड आर्ट थेरेपी लीजिए। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सप्रेस इमोशंस, तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस, अवेयर रहिए अपने बारे में। ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानिए। स्टे अराउंड सपोर्टिव पीपल, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सपोर्ट करते हो। ओके, Last important message, so ADHD is not a weakness, it's simply different way the brain works. With the right understanding, support and routine, people with ADHD can achieve amazing things in life. So ADHD कोई कमजोरी नहीं है, बस ये दिमाग के एक यूनिक तरीका है काम करने का। सही समझ, सपोर्ट और रूटीन से ADHD वाले लोग भी अमेजिंग काम करते हैं। पता है, जब मैं ये निकाल रही थी ना, जब रिसर्च कर रही थी ADHD के बारे में, तो मैंने ना ADHD का एक चैनल देखा था। उसमें ना एक लड़की को ADHD था एंड देन वो बहुत, उसकी लाइफ जर्नी बहुत रही है और उसको बचपन में ADHD था। उसका चैनल ही हाउ टू ADHD के नाम से, क्योंकि ADHD के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको ग्रो भी करते हैं आगे। हाउ टू ADHD नाम से ADHD नाम से चैनल था। मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप इसे देखना, ये बहुत अच्छा चैनल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू